हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा दोस्तों, इस पुस्तक का लेखक है देव कुमार जी, जो काफ़ी चर्चित लेखक है और शोधकर्ता भी है। कुछ ना कुछ शोध करते रहते हैं हमेशा। और ये जेपीएससी जैसे सीसीजीएल झारखंड एलडीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे झारखंड की जनजातियाँ, कला संस्कृति में झारखंड की जनजातियाँ डिस्कस कर रहे थे। और दोस्तों, आज हम लोग परिया, बिरजिया, कोरवा, सबर जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग झारखंड में जितने आदिम जनजाति 8 आदिम जनजाति थे, सभी को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। और कल से एक नया टॉपिक झारखंड में सदान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह बुक प्रत्येक बुक स्टोर में उपलब्ध हो चुकी है दोस्तों, तो आप लोग जाके ले सकते हैं और अपना तैयारी को धार दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परिया ट्राइब। टुडे विल बी डिस्कस इन परिया ट्राइब दोस्तों। ये आदिम जनजातियों की श्रेणी में आता है परिया जनजाति, ये भी याद रखिएगा। परिया जनजाति के संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से आता है। निम्न में से किसने परिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तो रिजलियन ने कहा है, रिजलियन ने। फिर नेक्स्ट आते हैं, परिया जनजाति में नातेदारी प्रथा किस तरह है? तो किस तरह है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ए, हिंदुओं की तरह। परिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था देश तथा देश में विभाजित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 4 का डी इज करेक्ट आंसर, तो धयानिया और मनाही में विभाजित है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, परिया जनजाति में धयानिया जन्म से जुड़ा नातेदारी संबंध है, जिसके सदस्य को क्या कहा जाता है? तो उसके सदस्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसका सही आंसर होगा जो जन्म से मतलब जुड़ा नातेदारी संबंध, तो जन्म से उसको होगा दोस्तों धयानिया। क्या होगा? धयानिया जन्म से है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो कुल कुटुंब। तो सीज करेक्ट आंसर, तो कुल कुटुंब कहा जाता है। तो दयानिया को कुल कुटुंब कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 के बाद 6 नंबर पे, परिया जनजाति में सनाही विवाह द्वारा जुड़ा संबंध है, जिसके सदस्य को कहा जाता है। तो सनाही विवाह द्वारा जुड़े संबंध है, तो इसके सदस्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 6 का क्या होगा दोस्तों? तो 6 का सही आंसर होगा हित कुटुंब इज करेक्ट आंसर, डी। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, परिया जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन के बारे में डिस्कस करने बोल रहा है। तो दोस्तों, परिया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। परिया जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, तो यह कथन एकदम सत्य दोस्तों। इस जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। तो दोस्तों, ये वाला भी एकदम सत्य है। किस जनजाति में? परिया जनजाति में। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, ये वाला भी सत्य दोस्तों। इसी कारण ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। परिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा दोस्तों? 8 का सी इज करेक्ट आंसर, तो आयोजित विवाह सबसे प्रचलित विवाह है। फिर नेक्स्ट आते हैं, परिया जनजाति में बधुमूल को क्या कहा जाता है? तो 9 का क्या होगा दोस्तों? तो बधुमूल को डाली कहा जाता है, ए इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं, परिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा है दोस्तों? तो 10 का क्या होगा? तो दोस्तों, 10 का सत्य कथन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो क्या क्या है देखते हैं। परिया जनजाति में परिवार की गिनती कुशला चूल्हे से होती है, ये कुला होगा, कुल्हा, कुराला, कुराला चूल्हे से होती है। देखिए, कुराला किसी किसी बुक में कुशला जो है दोस्तों, ये दोनों एक ही है, तो इसी से किया जाता है गिनती। तो आप लोग याद रखिएगा, जिस ऑप्शन में जैसे आएगा आप लोग टिक मारिएगा। इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या वाकई में इनके घर को शासन के नाम से जाना जाता है? तो यस दोस्तों, ये भी सही है।
इनके द्वारा निर्मित झोपड़ीनुमा घर को झाला कहा जाता है। तो ये भी सत्य है दोस्तों। तो इसी कारण ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। परियार जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो दोस्तों परियार जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो 11 का क्या होगा दोस्तों? 11 का ए इज करेक्ट आंसर। मुख्य पेशा है बांस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। ये दोनों है सही, मतलब बांस की टोकरी बनाना और ढोल बनाना। 11 का क्या होगा? तो सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ये दोनों है मुख्य पेशा। फिर नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर पे। परियार जनजाति पारंपरिक रूप से स्थानांतरणशील मतलब क्या करते हैं? कृषि करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसका सही आंसर क्या होगा? स्थानांतरणशील कृषि करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो 12 का होगा दोस्तों सी इज करेक्ट आंसर। तो उसे झूम कहा जाता है, झूम। और बियोड़ा, अच्छा बिचौड़ा, ए और बी डी, मतलब बिचौड़ा नहीं होगा, मतलब ये झूम है। झूम इज करेक्ट आंसर। लेकिन और एक बात बताते हैं, ये दोनों होगा दोस्तों। झूम भी अच्छा रूप में कृषि करते हैं, पर जाने परंपरा स्थानांतरण कृषि करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बिचौड़ा और झूम। तो 12 का सही आंसर होगा दोस्तों सी। नहीं 12 का, हाँ बिचौड़ा भी होगा, ये बिचौड़ा नहीं होगा, बियोड़ा होगा, बियोड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको बिचौड़ा नहीं, ये बियोड़ा, तो हिसाब से इसका हो जाएगा। रुकिए मिटे कहाँ से, झूम कहा जाता है, झूम। ऑप्शन के हिसाब से झूम झूम हो जाएगा। अगर यहाँ अगर बियोड़ा रहता ना तो ये दोनों हो जाता, बियोड़ा रहता तो बियोड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन के हिसाब से। काहे कि बिचौड़ा है, बियोड़ा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परियार जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है परियार जनजाति के प्रमुख देवता को? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 13 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। मतलब डी इसका सही आंसर होगा। परियार जनजाति में किस पूजा को सर्वाधिक सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 14 का? तो दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर, मुआ पूजा। परियार जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिहुरी कहा जाता है। क्या दिहुरी? फिर पहाड़ी परिया के बाद आते हैं बिरजया, बिरजा जनजाति। तो दोस्तों बिरजा जनजाति किस समुदाय की आदिम जनजाति है? तो दोस्तों ये किस समुदाय की है? तो इसका सही आंसर होगा सदान। बिरजा जनजाति का प्रजातीय संबंध किस समूह से है? प्रजातीय संबंध किस समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं 2 के बाद हम लोग आते हैं इधर 3 नंबर। किस जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरिक नाग के वंशज मानते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 का डी इज करेक्ट आंसर। तो बिरजा जनजाति के लोग को स्वयं को पुंडरिक नाग के देवता मतलब वंशज मानते हैं। बिरजा शब्द का अर्थ होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जंगल का मछली। और बिरौर शब्द का अर्थ क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, बता देंगे हम ही, आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों के लिए कुछ रहेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिरजा जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों बिरजा जनजाति के बारे में। तो इन्हें असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है। देखिए 5 का क्या होगा? सत्य कथन कौन सा है? तो इनके पारिवारिक पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। झारखंड के लातेहार गुमला व लोहरदगा जिले में इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो ये भी सही है। इसी कारण ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सभी कथन सत्य हैं। बिरजा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों? तो 6 का क्या होगा?
तो 6 का सही आंसर होगा दोस्तों, इसका असुर का हिस्सा माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 2। बिरजा जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इस जनजाति में बहुविवाह की प्रथा पाई जाती है। क्या दोस्तों ये सत्य है? हाँ, एकदम सत्य है। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है, ये भी सत्य है। विवाह के दौरान सिंदूरिया तथा सिंदूर द्वारा सिंदूर तथा तेलिया द्वारा तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सभी कथन सत्य दोस्तों। बिरजा जनजाति द्वारा सुबह को खाने को क्या कहते हैं? तो सुबह को खाने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 8 का क्या होगा? तो 8 का सही आंसर होगा ए, तो लुकमा कहा जाता है, लुकमा। बिरजा जनजाति द्वारा दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? तो दोपहर के भोजन क्या कहते हैं दोस्तों? तो 9 का होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, तो कलेबा। बिरजा जनजाति द्वारा रात के खाने को क्या कहा जाता है? तो 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बी, मतलब ए इज करेक्ट आंसर, तो बियारी। बी बोल रहे हैं हम भी, बियारी, बियारी कहा जाता है। आप लोग बिरयानी से याद रखिएगा, रात को बिरयानी खाने में बहुत मज़ा आता है, इसी कारण बियारी। बिरजिया के पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 11 का बी इज करेक्ट आंसर, बेगा कहा जाता है, बेगा। बिरजिया जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, तो सिंह बोंगा। फिर 13 नंबर, बिरजा जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन क्या है दोस्तों? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, मतलब सभी कथन सत्य है। पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजा स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। इनका प्रमुख पेश त्यौहार सरहुल, सोहराय, आषाढ़ी पूजा आदि है। बिरजा जनजाति में तेलिया वर्ग पुन, दूध बिरजा तथा रस बिरजा नामक उपवर्गों में विभाजित है। तो दोस्तों ये सभी कथन सत्य है। फिर अभी आते हैं दोस्तों बिरजा जनजाति के बाद हम लोग अभी कौन सा जनजाति डिस्कस करने वाले हैं? बिरजा के बाद दोस्तों अभी कोरवा जनजाति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोरवा जनजाति, जैसे कोरवा जनजाति को किस समूह का जनक माना जाता है? तो किस समूह का जनक माना जाता है कोरवा जनजाति को? तो कोलेरियन समूह का जनक माना जाता है। कोरवा जनजाति प्रजातीय दृष्टि से किस समूह से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कोरवा जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों सत्य कथन के बारे में हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा कथन सत्य है। तो इसे झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, एकदम सत्य है। यह जनजाति मूलतः पलामू प्रमंडल पाई जाती है, ये भी सत्य है। झारखंड में इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ था, यह भी सत्य दोस्तों। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कोरवा जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों 4 का क्या होगा? तो बी इज करेक्ट आंसर, 6 गोत्र। कोरवा जनजाति को कितने शाखाओं में विभाजित किया जाता है? तो 5 क्या, बी इज करेक्ट आंसर, 2 शाखाओं में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कोरवा जनजाति में नीचे गांव में रहने वाले कोरवा को क्या कोरवा को कहा जाता है? जो नीचे रहता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 6 का होगा दोस्तों, डिहा और डिहरिया, ये दोनों कहा जाता है दोस्तों। 6 का क्या होगा? डिहा एवं डिहरिया, जो नीचे रहता है। नीचे डी गाँव रहता है ना, डी हम लोग नहीं हो जाए डी गाँव, तो उसी प्रकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं, कोरवा जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो 7 नंबर क्या है दोस्तों? असत्य कथन। तो 7 का क्या होगा? तो असत्य कथन कौन सा है? इस जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है तथा संगोत्र विवाह निषिद्ध है। तो क्या है दोस्तों, ये सत्य है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? असत्य कथन बोला जा रहा है ना। तो दोस्तों इस जनजाति में एकल विवाह का प्रचलन है और स्वगोत्रीय विवाह भी निषिद्ध है, ये तो सत्य है। इस जनजाति में चढ़के विवाह में कन्या के यहाँ तथा डोला विवाह में वर के यहाँ विवाह किया जाता है। तो दोस्तों यह भी कथन सत्य है। इनका प्रमुख त्यौहार कर्मा है, ये भी सत्य है। यह जनजाति घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है। तो नहीं दोस्तों, ये कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा, ये घुमक्कड़ नहीं है।
कोरवा जनजाति में निम्न में से किस पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है? तो किस पूजा को दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सर्प पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। कोरवा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 9 का क्या होगा? तो 9 का क्या होगा दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर, तो मेयारी कहा जाता है विधवा विवाह को। कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो कोरवा जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बियोड़ा इज करेक्ट आंसर। कोरवा जनजाति में प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 11 का ए इज करेक्ट आंसर, सिंहबोंगा कहा जाता है। कोरवा जनजाति में ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है? तो ग्राम रक्षक देवता को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 12 का बी इज करेक्ट आंसर, तो गमले कहा जाता है। क्या गमले है? गमेला गमेल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 12 के बाद आते हैं 13 नंबर। कोरवा जनजाति में पशु रक्षक देवता को क्या कहा जाता है? जो पशुओं का रक्षा करता है तो उसे रक्षल कहा जाता है, रक्षल। कोरवा जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो पुजारी को बेगा कहा जाता है, तो ए इज करेक्ट आंसर। सबर जनजाति, सबर जनजाति दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं अभी सबर जनजाति, और ये आदिम जनजाति में सबसे लास्ट वाला जनजाति है दोस्तों, मतलब सबसे लास्ट। तो दोस्तों सबर जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग सबर जनजाति का संबंध किस जनजातीय समूह से है? तो किस जनजातीय समूह से? तो 2 का ए इज करेक्ट आंसर, तो मुंडा। सबर जनजाति के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन का चयन करने बोला जा रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो 3 का दोस्तों देखते हैं हम लोग। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, एकदम सत्य है। अल्पसंख्यक मतलब बहुत ही कम मात्रा में। इस जनजाति का अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है, सही है। इस जनजाति का उल्लेख महाभारत काव्य में भी मिलता है। तो उपरोक्त डी इज करेक्ट, मतलब उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सबर जनजाति में कितने प्रमुख शाखाएं हैं? तो दोस्तों 4 का क्या होगा? तो 4 का सही आंसर होगा 3, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। सबर जनजाति से संबंधित झारा, बासु एवं जायतापीत क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? तो 5 का क्या होगा? तो 5 का सही आंसर होगा बीज करेक्ट आंसर, प्रमुख शाखाएं हैं। इनमें से कौन सा सबर जनजाति का शाखा केवल झारखंड में पाया जाता है? तो कौन सा झारखंड में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, झारा ही झारखंड में, झारा से झारखंड में पाया जाता है। और बाकी ये बासु और जायपति ये उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से किस साहित्यकार ने सबर जनजाति पर विशेष रूप से कार्य किया है? तो महाश्वेता देवी द्वारा इसमें विशेष कार्य किया गया है। झारखंड के किस क्षेत्र में सबर जनजाति का सर्वाधिक संकंद्रन है? संकंद्रन, तो किस क्षेत्र में दोस्तों? तो 8 का क्या होगा? तो 8 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, तो सिम्बुंग क्षेत्र में। सबर जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों 9 का सत्य कथन हम लोग को क्या है? इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। इस जनजाति में गोत्र एवं बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। इनकी भाषा उड़ीसा, उड़िया, बांग्ला तथा हिंदी है। तो डी इज करेक्ट आंसर, तो ये सभी होगा दोस्तों, तो डी सही आंसर दोस्तों। उड़िया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 1871 में निम्न में से किस जनजाति को आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक जनजाति घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सबर जनजाति। सबर जनजाति में बौद्धमूल को क्या कहा जाता है? तो 11 का सही आंसर होगा दोस्तों ए, तो पोटे कहा जाता है, पोटे। सबर जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों 12 का असत्य कथन कौन सा है? तो यह जनजाति में युवा गिरोह पाया जाता है, युवा गिरह, तो कहीं तो यही हमको असत्य लग रहा है। फिर देखते हैं, इस जनजाति में डोमकच तथा पाता शैल्य नृत्य लोकप्रिय है, एकदम सत्य दोस्तों। सबर जनजाति में इस जनजाति में पूर्वज पूजा का विशेष महत्व है, एकदम सत्य दोस्तों। इनका प्रमुख त्यौहार मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि है, एकदम सत्य दोस्तों। तो ए इज करेक्ट आंसर, मतलब ये असत्य है। सबर जनजाति के परंपरागत पंचायत का प्रमुख को क्या कहा जाता है?
तो परंपरागत पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो 13 का होगा दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर, प्रधान कहा जाता है, प्रधान। सबर जनजाति में प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? तो 14 का होगा दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर, काली कहा जाता है। सबर जनजाति में मृत पूर्वज का क्या कहा जाता है? तो मृत पूर्वज को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 15 का ए, मसीहा मान। सबर जनजाति में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 16 का सेज करेक्ट आंसर, दिहोरी कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग जनजाति जितना था सब डिस्कस करके ख़त्म कर दें दोस्तों। कल से हम लोग न्यू टॉपिक झारखंड के सदान के बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों। टुमारो विल बी डिस्कस इन न्यू ट्राइब, मतलब टुडे विल बी डिस्कस इन न्यू चैप्टर झारखंड के सदान। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।